वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। संकल्प बना लिया। धुंधकारी सो रहा था, पांचों गए। अब पांच हैं, हाथ पैर चार ही तो है, पैर दो और दो हाथ, चार उसमें लग गए और एक जो है रस्सी से पूरा चारपाई पे बांध दिया। और जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल करके फांसी लगा रही, पड़े पड़े। पर वो बहुत पापी आदमी, जल्दी मरने वाला तो था नहीं, खूब गला दबाया। अब बड़ी चिंता हुई वैश्याओं को कि अगर मरेगा नहीं तो हमें काट डालेगा ये। तो रसोई से जो कोयला जला हुआ आग था उसके मुंह में भर बगार बगार के शमशी से, अरे पापी की बहुत दुर्गति होती। दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में और खूब कस के गला दबा, छटपटा छटपटा कर पीट पीट के मार डाला धुंधकारी को। और उसके शरीर को वहीं घर में एक गड्ढा बना के पांचों ने गाड़ दिया। और वो सारा माल मता पैसा सब कुछ उनको पता था। स्त्रीणाम नहीं तो विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा विश्वासे यह स्थितो मूढ़ा सदुःखी परिभूयते। शास्त्र कहता है जो व्यभिचारिणी दुष्ट स्वभाव वाली, जो केवल अर्थ पर दृष्टि रख करके धर्म का त्याग करने वाली है, स्त्रीणाम नहीं तो विश्वासम दुष्टानाम कारेत बुधा, ऐसे दुष्ट आचरण, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ऐसे दुष्ट आचरण वाले को कभी विश्वास में नहीं, विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात करें, विश्वासे या स्थितो मूढ़ा सा दुःखा परिभूयते, जो विश्वास करेगा अंत में मारा जाएगा, पर विश्वास पक्का हो जाएगा। क्यों? सुधामयम बचो अमृतमय वचन, विश्वास हो जाएगा। सुधामयम बचो या साम कामिनाम रसवर्धनम, हृदय में काम रसवर्धन, हृदयम क्षुरधाराभाम प्रिय को नाम योषिताम। बहुत सावधान। उन दुष्ट स्त्रियों ने बहुत तरह से मार मार करके धुंधकारी, मुंह में अंगारा, गले में रस्सी, मार डंडों से मार मार के मार डाला। बहुत बुरी तरह मारा धुंधकारी को। अब जब दिन में निकलना चाह तो लोग, आज धुंधकारी नहीं बोले, प्रीतम किसी कार्य से बाहर गए और असर लगाकर पांचों माल मत्ता लेके भाग गए। बहुत सावधान। संहत्य वित्तम तायाता कुलटा बहुभर्तिका धुंधकारी बभूवात महान प्रेतः कुकर्मतः। जो कई पुरुषों से सहवास करती हैं या कई स्त्रियों से जो सहवास करता है, ऐसा अपवित्र हो जाता है कि उसके छूने मात्र से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये तो उनके संग से ही रह रहा था, उसे वैश्या उसे ही कहते हैं। उन वैश्याओं के संग से सारे सुकृत नष्ट हो चुके थे, महान पाप का स्वरूप हो गया था और वो सब भाग चुकी थी। तो धुंधकारी को भयंकर प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। प्रेत योनि, भयंकर प्रेत योनि। अब वो बवंडर रूप, जो चक्रवात जैसे बवंडर देखते हो ना, वो रूप धारण करके दसों दिशाओं में भटकता। और प्रेत को स्वयं से पानी पीने के लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसा नहीं नदी के किनारे रह रहा तो पानी पी लेगा, वो किसी को पकड़ेगा तब उसके द्वारा जो उसको पानी पिलाया जाएगा वो उसको मिलेगा। ऐसे पानी नहीं पी सकता, ना कुछ खा सकता है, ना कहीं विश्राम कर सकता है। वो बस हा दई चिल्लाता हुआ रोता हुआ भटकता है। प्रेत योनि बड़ी भयानक होती है। जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी लौटे तो सुना कि धुंधकारी का लापता, मार डाला गया। तब उन्होंने फिर गए और वहां पिंडदान किया धुंधकारी के लिए भी। बड़े महात्मा थे गोकर्ण, श्राद्ध किया और काफी तीर्थों में मंत्रानुष्ठान किया कि इसका कल्याण हो जाए। ये सब करके लौट आए अपने पिता आत्मदेव के घर में। रात्रि में कोई देख ना पावे इसलिए सीधे अपने घर में गए और शयन किया। और वहीं गड़ा था धुंधकारी, प्रेत आत्मा बन के वो मड़रा रहा था। वही प्रेत आत्मा ऐसे को नहीं छूती जो भगवान का भजन करते। देखो, अब जे धुंधकारी ने देखा कि गोकर्ण आए हैं तो उसको तसल्ली हुई कि महात्मा हमारा कल्याण कर देगा। और प्रकट हुआ, भेड़ा बना। धुंधकारी पहले भेड़ बना बड़ा, और ऐसे गोकर्ण जी ने देखा कि दरवाजा तो बंद था, भेड़ कहां से आ सकता है। तुरंत भैंसा बन गया, तुरंत इंद्र रूप धारण कर लिया, भयावा प्रिय, ऐसे कई रूप बदल बदल। तब उन्होंने कहा ये विपरीत अवस्था, इसका मतलब ये प्रेत है। क्योंकि ऐसी विपरीत निंदनीय और बंदनीय दोनों रूप धारण कर रहा है, दुर्गति को प्राप्त हुआ प्रेत आत्मा है। वो डरने वाले तो थे नहीं, ज्ञानी महात्मा थे। गोकर्ण ने कहा कस्तो मुग्र तरो रात्रौ कुतो या तो दशामिमाम किंवा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोशीति संसना। कौन है तू? प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है ये? क्या नाटक कर रहा है? कभी भेड़ बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी ये रूप। कौन है तू? ये अधोगति को प्राप्त कैसे हुआ तू? गोकर्ण जी डरे नहीं। अगर सच्चा महात्मा न हो तो भयभीत हो जाए। गोकर्ण जी सच्चे महात्मा है। अब वो चिल्ला चिल्ला के केवल रो रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। तो गोकर्ण जी समझ गए अधिक पाप होने के कारण ये बोल नहीं सकता। तब अंजलि में जल लिया और कई मंत्रों का जाप किया और फिर उसके ऊपर फेंका। जे भी फेंका तब बोल पाया, भैया मैं आपका
भाई धुंधकारी हूं, बचा लो, मेरी भारी दुर्गति हो गई। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं, अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा, पश्चाताप हो रहा, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, धर्म भ्रष्ट पापाचारी, अब मेरी बड़ी दुर्गति है। उन उल्टा वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा करके मारा है, मैं कुछ कर नहीं सकता इस समय। ऐसा थोड़ी कि प्रेत है जिसको चाय पटक दे, ऐसा नहीं है, ऐसा विधान नहीं, पहले वैश्याओं को मारता जाके, मैं कुछ कर नहीं सकता, प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैवश केवल वायु से जीवित हूं, बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, पर नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, आप दया समुद्र भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्धार तो हो जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं गया में गया, वहां श्राद्ध दिया, तीर्थों में भी अनुष्ठान किया, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार कैसे नहीं हुआ? तो उनका भैया एक दो बार गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला, बहुत पापी हूं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, कोई दूसरा उपाय सोचो, छोटे मोटे पिंडदान से, दान पुण्य से मेरा उद्धार होने वाला नहीं, बहुत स्टाक है हमारे पाप का। तुमको हम बताएं सैकड़ों बार गया श्राद्ध करो तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा मैं पापी हूं, कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। कहा भैया मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे मेरा उद्धार करो। तो कहा ठीक है, तुम अभी इस घर से निकलो, कहीं और रहो, हम जब तुम्हें बुलाएं तब आ जाना, जाओ हटाओ हमारे इस घर से, हटा दिया उनको। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी बाहर भटक रहा है, रात भर विचार किया कि इसका कल्याण कैसे होगा जब सैकड़ों गया श्राद्ध से कह रहा उद्धार नहीं होगा। अब जब प्रातःकाल हुआ, दरवाजा खुला तो बहुत से विज्ञजन आकर के गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण ने सबसे सलाह की कि क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे स्त्रियों ने उनको मारा और प्रेत योनि को प्राप्त हुए। जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठ आदि की बातें बताई, सबने, पर सही उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी महान तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल स्नान करके अर्घ दे रहे थे, बोले औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछे। मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया, रोक दिया। बहुत बड़ी मंत्रों में तथा सर्वैश्वर्य वाक्यम तन मुक्तो स्थापितम परम गोकर्णा स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै, तथा सूर्य की गति को रोक दिया। और तोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। अब हम किससे पूछे, आप ही बताओ, हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती? गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह पारायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित। सूर्य भगवान की आज्ञा सबने सुनी, गोकर्ण जी ने भी सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने निश्चय किया मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। अब तो कथा का समय निश्चित किया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। जब सुना कि भगवान की कथा सब पापों का नाश कर देती है, तो बहुत से लोग, पापी पुण्यात्मा जो भी, सबको बैठने की उचित व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ का बांस जो सीधा था, आवाहन किया धुंधकारी को, इस पे बैठ जा, तू भी कथा सुन। तो सीधे 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी जाकर के बैठ गया, छिद्र में वायु रूप होकर, क्योंकि बाहर कहीं स्थित नहीं रह सकता, चलायमान तो बैठना है। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की, श्लोक और अर्थ। सायंकाल को विश्राम दिया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सभासदों के देखते देखते बांस में तड़ तड़ की आवाज हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिनों में 7 गांठें फाड़ करके धुंधकारी परम पवित्र दिव्य रूप, भगवत पार्षद रूप धारण करके प्रकट हो गया। धुंधकारी का श्याम वर्ण पीतांबर धारण के, तुलसी की माला, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनी कुंडल, सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा भाई अब मैं भगवत पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त। 7 दिन में भयंकर पापात्मा धुंधकारी श्री भगवान की चर्चा सुनने के कारण भगवत स्वरूप हो गया। ओहो, कितना प्रेत पीड़ा मैं सह रहा था, एकमात्र श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथा सुनने मात्र से मैं भगवत स्वरूप हो गया हूं। भैया मैं कैसे आपका उपकार करूं? मैं निंदनीय से निंदनीय पाप कर्म करने वाला कैसा उज्जवल स्वरूप प्राप्त कर लिया। भला मोहपूर्वक लालन पालन करने वाले इस शरीर को जो हष्ट पुष्ट करते हैं, उन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया, चर्चा नहीं सुनी, तो जीवन किस काम का? इसके पोषण के लिए पाप कर्म कर रहे हो, और वृद्धावस्था आने वाली परिणाम में दुख, रोगों का दुख, भोगों की कामना का दुख, क्या क्या दुख, इसकी क्या गति होगी? गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ चला गया। अरे जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है, दूसरे दिन सड़ जाता है, उसी अन्न से इस शरीर का पोषण होता है, 6 घंटे में मल बना के निकाल देता है। यह शरीर कहीं अविनाशी है क्या? नाशवान शरीर है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है, भगवान का नाम जप नहीं करते, वो बुदबुदे जीवों में मच्छरों के समान जीवन उनका है। जन्मे मरे किस काम के? भला देखो, जिस बांस में मैं बैठा था तो बांस की गांठ फट गई, क्या भगवान की कथा सुनने पर चित्त की गांठ नहीं नष्ट हो जाएगी, जड़ चेतन की ग्रंथ? इसलिए धन्य है वो जो भगवान की कथा सुनने में अपना समय व्यतीत करते हैं। धुंधकारी ऐसी बातें कह रहा था, सबने देखा जय घोष करते हुए नमो नमः नमो नमः, और
एक दिव्य विमान आया। भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, मंडलाकार तेजों में विमान, और सबके देखते देखते कहा धुंधकारी आओ, और वो दिव्य पार्षद रूपी विमान पे चढ़ा। जब विमान पे चढ़ के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने रोक दिया, रुको, ये क्या? कथा तो शास्त्रों लोगों ने सुनी, तो आपको शास्त्रों विमान लाना चाहिए और सबको बैठाल कर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सुनाने में कोई भेद नहीं था और ये सुन भी सब ध्यान से रहे थे। तो भगवत पार्षदों ने कहा आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, पर सुनने में भेद हो गया है, श्रवण भेद हो गया। ये उपवास करके बिना कुछ खाए पिए रात दिन कथा का ही चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, इसके कारण इनको भगवत पार्षद रूप मिला जा रहे। और ये कथा सुना भर है, मनन नहीं किया, मनन विषयों का हुआ, इसलिए विमान पे नहीं। ये निराहार रहकर 7 दिन में चर्चा सुनता और रात भर उसी का चिंतन करता, उसके प्रभाव से परम पद का अधिकारी हुआ। इसलिए जो मननहीन है, जिनको गुरु वचनों पर विश्वास नहीं है, जो कथा में चित्त की एकाग्रता नहीं है, वो फल भेद हो गया, वो भगवान के दिव्य धाम में एक बार में नहीं जा सकते। गोकर्ण जी आपको तो लेने के लिए स्वयं गोलोक बिहारी आएंगे, यूं कह करके विमान अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात चले गए। गोकर्ण जी ने समस्त श्रोताओं से कहा बिना तुम्हें विमान में बैठा ले मुझे चैन नहीं, सावन के महीना में हम फिर अनुष्ठान करेंगे, सब लोग कथा सुनो और सच्चे नियम से रहो, उसका मनन करो। ऐसा ही किया, सब लोग उपवास करके अल्पाहार करके कथा सुने, और जो ही 7 दिन में कथा की समाप्ति हुई तो भगवान के बहुत से पार्षद विमान लेकर आए, और जितने कथा सुनने वाले थे सबको परम धाम ले गए। और भगवान ने गोकर्ण जी को स्वयं गोलोक बिहारी हृदय से लगाया, जे भी हृदय से लगाते हुए गोकर्ण भगवत स्वरूप हो गए। वही किरीट श्यामवर पीतांबर धारण किए हुए, कुंडल आदि से विभूषित। यहां तक कहते हैं कि उस कथा में सुनने में जो कुत्ते भी बैठे थे वो भी गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ने पर विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण इतने गोकर्ण जी पर प्रसन्न हुए कि तुमने सबको कथा सुनाकर मंगल अनुष्ठान। इसलिए गोकर्ण जी जिसको चाहा, मान लो कथा सुनकर कुत्ता मनन तो नहीं कर सकता, लेकिन गोकर्ण जी ने मनन किया कि ये कुत्ता भी कथा में बैठा था, इसका भी भगवत उद्धार हो जाए। ये आप इसीलिए आसपास जो जीव जंतु सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को जो गति नहीं मिलती, भगवान की लीला कथा सुनने से, गोकर्ण जी के प्रभाव से धुंधकारी सहित समस्त श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति विशेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।